लास्ट पास टाइम में सूजी ने यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे पता होता है कि फैमिली को छोड़कर उसे यहाँ पर अपने ड्रीम की गोल को कंप्लीट करना होगा। वही दूसरा यहाँ पर देखते कि बर्थडे के बाद में यहाँ पर सूजी घर पर शांति से रहा करती थी। वो यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं बात करती थी, बस हाँ ये नाम में जवाब दिया करती थी। इतने में यहाँ पर घर से बाहर निकलती है कि वहाँ पर से आ जाता है और अपनी न्यू कार यहाँ पर सूजी को दिखा रहा होता है। ये कहते हैं कि ये कार देखो कितनी प्यारी है ना, शीन को पसंद आई, तो फिर मैंने इस कार को यहाँ पर शीन के लिए खरीद लिया, तुम चाहो तो तुम खुद भी इस कार को ट्राई कर सकती हो। बट यहाँ पर सूजी इस चीज में भी अनइंटरेस्टेड थी। वही दोस्तों यहाँ पर सभी लोग घर पे बैठे होते हैं जहाँ पर अंकल आंटी सूजी को बता रहे थे कि शीन अब से यहाँ पर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ने वाली है। सूजी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। शीन यहाँ पर अपना बोलना शुरू कर देती है कि लगता है यहाँ पर सूजी नहीं चाहती कि मैं उसके साथ पढूं, तो फिर ठीक है मैं अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवा दूंगी। सूजी कहती है कि पढ़ना तुम्हें, तुम्हारे एग्जाम थोड़ी ना मैं देने वाली हूं, तो जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ सकती हो। और इतना कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है। बट यहाँ पर उसे रोक देता है। ये कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर फैमिली की बात कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर तुम ऐसे नहीं जा सकती। शीन कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी वजह से यहाँ पर मेरी सिस्टर का बर्थडे स्पॉइल हो गया था, तो फिर शायद से वो अभी तक गुस्से में है एंड मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगी मेरी सिस्टर का दिल जीतने के लिए। आंटी यहाँ पर शीन से कह रही थी कि देखो तुम हमारी फैमिली के मेंबर भी हो और ऐसे भी यहाँ पर सूजी तुमसे बड़ी है, वो खुद ब खुद समझ जाएगी, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंकल आंटी भी यहाँ पर शीन को बहुत सपोर्ट कर रहे होते कि देखना तुम मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा नाम करवाओगी। शीन कह रही होती कि लेकिन मेरे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत पुअर है, मैं ऐसे कैसे यहाँ पर कोई चीज में सफल हो सकती है। दूसरी यहाँ पर आंटी कहती है कि तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर अंकल सूजी से कह रहे थे कि देखो ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाली है, तो अब से यहाँ पर शीन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर शीन को यहाँ पर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर तुम चलाओगी। सूजी कहती है कि अडॉप्ट आपने यहाँ पर शीन को अपनी मर्जी से किया था, तो रिस्पांसिबिलिटी मैं क्यों उठाऊं, और ऐसी वो इतनी बड़ी तो है कि यहाँ पर खुद का दान खुद से रख सकती है, आखिर मैं इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्यों ही लूं। अंकल आंटी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि शीन की मॉम मेरे दुनिया में है नहीं, वो बेचारी यहाँ पर अकेली है। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि सही कहा, बुरा तो मुझे यहाँ पर अपने लिए लग रहा है। शीन के रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है लेकिन मेरे तो जरूर है, बट लगता है नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बायोलॉजिकल बेटी से ज्यादा एक अडॉप्टिव बेटी को पैराटाइज कर रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर आपको मेरे पर सिंपैथी दिखानी चाहिए या फिर शीन के ऊपर। अंकल यहाँ पर इसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं एंड उसे थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने माँ-बाप की चीजों को क्वेश्चन उठा रही हो। शीन को तो यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा था जहाँ पर अंकल सूजी को बहुत ज्यादा सुनाए जा रहे थे। सूजी को पता होता है कि यहाँ पर अपने मॉम डैड को कुछ बोलने का मतलब नहीं है और ये सारी के सारे जो सीन थे ये यहाँ पर फिलहाल पास्ट लाइफ के सीन थे, लेकिन इस लाइफ में सूजी यहाँ पर उनसे कुछ कहती नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करी थी, दिन रात पढ़ाई करी थी ताकि यहाँ पर उसकी मॉम डैड उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले और एटलीस्ट यहाँ पर उसकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन कर ले कि यहाँ पर उनकी बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती, जिसके लिए यहाँ पर उसे दिन रात मेहनत कर एग्जाम दी थी और एग्जाम देने के बाद यहाँ पर वो ली यूनिवर्सिटी में फाइनली एक्सेप्ट हो गई थी। अनलाइक शीन की तरह शीन ने यहाँ पर सूजी को देखकर मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन शीन बस दिखावा करती थी क्योंकि यहाँ पर वो सूजी बनना चाहती थी, लेकिन दिखावा कर करके भी वो सूजी की तरह कभी नहीं बन पाई क्योंकि उसके टेस्ट स्कोर हमेशा बहुत कम हुआ करते थे, इतने कि यहाँ पर उसका नाम लास्ट में लिस्ट में बिल्कुल नहीं आया करता था, जिस चीज की वजह से यहाँ पर उसे सूजी से और ज्यादा नफरत होने लग गई थी कि आखिर वो सूजी जैसी क्यों नहीं बन पा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर लोग ग्रेजुएट हो गए होते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठकर एक साथ में डिनर कर रहे थे एंड अंकल यहाँ पर इस बार सूजी की तारीफ कर रहे थे कि मुझे मेरी सूजी पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। उसने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बखूबी क्लियर कर लिया और यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर ली ने यहाँ पर उसे खुद से अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया। वही दोस्तों यहाँ पर सब नोटिस कर शीन यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ बिहेव कर लिया, ऐसे में यहाँ पर सभी के सभी लोग चीज करना शुरू कर देते और शीन का एक और न्यू नाटक शुरू हो जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ से ग्लास को निकाल देती है यानी कि छोड़ देती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर कोई भी लोग अभी सूजी की अच्छे टाइम में उसकी चीजों को सेलिब्रेट ना कर पाए और वापस यहाँ पर सूजी अकेली पड़ जाए। और ठीक ऐसा ही होता है जहाँ पर अंकल आंटी और सी तीन कुछ दिन परेशान होकर शीन को लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ पर वैंगो वाली स्टाफ को अच्छे से पता होता है कि शीन ने सब कुछ जानबूझकर किया, तो वो सूजी से कहने लग जाती है कि आखिर आप यहाँ पर कुछ कह क्यों नहीं रही है। शीन ने यहाँ पर जानबूझ के मैं खुद देखकर बता सकती हूँ, तो आपको इन सब चीजों के बारे में स्पोकन अप होना होगा। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि चलो अच्छा घर में यहाँ पर कोई तो नॉर्मल है जिससे सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन जाने दीजिए हम यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करें, डिनर टेबल पर अच्छे अच्छे खाने रखे गए तो हमें फिलहाल यहाँ पर खाने को एंजॉय करना चाहिए। वहां कहती है कि आप सच में नाराज नहीं हो। सूजी कहती है कि नहीं, नाराज तो अपनों से रहा जाता है एंड यहाँ पर वो लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर बातें वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है, एकदम यहाँ पर से आता है जो आधी यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि शीन वहाँ पर हॉस्पिटलाइज है और तुम यहाँ पर पढ़ रही हो एज ए सिस्टर एंड एज ए फैमिली मेंबर, तुम्हें कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लगती जाकर यहाँ पर उसे कंप्लीट कराने के लिए। सूजी कहती है कि हल्की सी बीमारी तो है, मरने थोड़ी ना वाली है एंड सूजी को अच्छे से पता होता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा नाटक शीन ने कितनी बार किया हुआ है जब यहाँ पर सूजी बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। इतने में यहाँ पर शीन एक ड्रेस को पहनकर सूजी को प्रवोक करने के लिए आ जाती है और सूजी को ऑफ कोर्स गुस्सा आता है क्योंकि वो ड्रेस यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी थी जो कि उसकी ग्रैंडमा ने यहाँ पर सूजी को गिफ्ट